बीजेपी इस बात को भी बार बार कहती है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना, ये तो बना ही भ्रष्टाचार के डर से। जो जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं और डरे हुए थे, उन्हीं लोगों ने मिलकर ये अलायंस फॉर्म किया है। तो वो ये कहते हैं कि भाई जब जब कोई भी एजेंसी कार्रवाई करेगी, तब तक यही लोग शोर मचाएंगे। आशुतोष जी। धन्यवाद शरद। नहीं, देखिए, ऐसा है कि देश की जनता इन सब चीज़ों को देखती रहती है कि कौन कब कहाँ क्या करना है, और कहीं ना कहीं अब इस तरीके की ईडी की रेड, सीबीआई की रेड्स या जो रेड्स होती हैं, उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग पूछते हैं कि अच्छा, वो भाजपा से लड़ाई कर लिया था क्या, इसलिए लेट हो गई थी। खैर, वो अलग बात है। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है युवाओं के बारे में बहुत सोच रही थी। तो मैं उनको याद दिलाता हूं कि युवा सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान में नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 8-6 सालों में योगी सरकार के अंदर 8 से ज्यादा बड़े एग्जामिनेशन लीक्स हो चुके हैं, जिसमें लगभग 83 लाख युवा जो है प्रभावित हो गए हैं। चाहे दरोगा भर्ती के हो, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हो, चाहे उत्तर प्रदेश एसएससी सब लोअर ऑर्डिनेट के हो, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर्स के हो, चाहे पेट के हो, नीट एग्जामिनेशन के हो। मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं उत्तर प्रदेश में कि जिसके पेपर व्हाट्सएप में ना चल रहे हो, टेलीग्राम्स में ना चल रहे हो। कितनी ईडी की रेड हुई योगी की मंत्रियों के ऊपर, कितनी ईडी की रेड हुई आज तक उत्तर प्रदेश में। तो क्या यह है अमृतकाल? और क्या भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार इसका डर दिखा के राजनीति करना चाहती है? इस देश में शुद्ध राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, उन्होंने साफ साफ मैसेज दे रखा है इस देश में कि भ्रष्टाचारियों, तुम मेरे साथ में आ जाओ, हम तुमको धुल देंगे, लेकिन विपक्ष में रहोगे तो हम संजय मिश्रा जैसे अधिकारी को बुला के लाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। क्या याद नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? एक व्यक्ति को आप इतना एक्सटेंशन दे रहे हैं कि आपके पूरे डिपार्टमेंट में कोई योग्य व्यक्ति नहीं बचा है क्या? तो अमित शाह जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अधिकारी बदलते हैं, कार्यशैली तो वही रहती है, और कार्यशैली तो वही है जो अमित शाह चाह रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही खराब संदेश है राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। इस देश की आजादी में जिस प्रकार से इन इंडिपेंडेंट एजेंसीज का राजनीतिकरण किया गया है, ये बहुत ही खतरनाक दे रहे हैं। और ये भूल जाते हैं कि सरकार चिरकाल के लिए नहीं आई है। क्या ये सरकार बदलेगी तो क्या विपक्ष जो आएगा वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा? एक सेकंड डॉक्टर साहब, देखें, मैंने देखिए ये चर्चा बार बार होती है, आपने उनका जवाब भी सुन लिया कि भाई एजेंसी कार्रवाई कर रही है, वो अपने मुताबिक कार्रवाई करती है, ये सामने से बचाव आता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जब कहीं किसी राज्य में चुनाव चल रहा हो तो किसी विपक्षी दल पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या अगर एक कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता के ऊपर कार्रवाई हो तो फिर एक बीजेपी के नेता के ऊपर भी कार्रवाई हो, बैलेंस बरकरार रहे? नहीं सौरभ जी, देखिए, ऐसा है ना, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं हैं और उनके जो सहयोगी हैं जिन पे मामला चल रहा है, लेकिन एक्टिवेट वहां पर होते हैं जहां पे चुनाव होता है। याद कीजिए कि 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के ओएसडी के वहां भी हुआ। जो अखबार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान नहीं कर पा रहे थे, उनके वहां भी हुआ। क्या मिला? तो ये धमकाने और डराने का तरीका सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जानते हैं। इसमें कोई देखिए छुपी बात नहीं है। ये हम लोग टीवी पे रह के कितनी बातें कर लें कि नहीं इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम करती है, क्या वास्तविकता आपको दिखती है?